सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक विषयफल 9 से 15 जून 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मेष राशि पर शुक्र, वृष राशि पर सूर्य, मिथुन राशि पर गुरु और बुध, सिंह राशि पर मंगल केतु, चंद्रमा तुला राशि पर, राहु कुंभ राशि पर और मीन राशि पर शनि ग्रह रहेंगे। जहाँ चंद्रमा प्रातःकाल में तुला राशि पर है, 9 तारीख को ही 8:50 पर जो है प्रातः वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 11 तारीख को रात्रि 8:10 पर जो है धनु राशि में प्रवेश करेगा और 14 तारीख को प्रातः 5:58 पर जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा। जहां गुरु ग्रह 10 तारीख से अस्त हो जाएगा, जो 6 जुलाई को पुनः उदय होगा। इसलिए इस मध्य विवाह आदि होना वर्जित है। और सूर्य जहां वर्तमान में अभी वृष राशि पर है, 15 तारीख को सूर्य 6:44 पर जो है प्रातः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए का जो स्वामी है वो विशेष करके प्रभावशाली है। पंचम भाव में शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति भी जहाँ अपने से द्वादश भाव में है, लग्न में है, लग्न से पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, परंतु जब ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा 9 तारीख को 8:55 के बाद तो 2.25 दिन के लिए मेष राशि के जातक के लिए विशेष करके सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उपरांत जब ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, धर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो विशेष करके धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वादश स्थान में, इसलिए वृष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। राशि पर सूर्य विराजमान है, इसलिए क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए वृष राशि के जातक के लिए विशेष करके कहीं वाद विवाद के साथ भूमि संबंधी लेन देन में बढ़ोतरी होने की ओर संकेत कर रहा है। और जहाँ चंद्रमा शत्रु रोग के घर में है, उपरांत ये राशि पर ही आ जाएगा, अर्थात नीचस्थ होकर सप्तम भाव में आ जाएगा। तो सप्तम भाव में नीचस्थ होने के कारण व्यापार और पारिवारिक के जीवन में कुछ उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। और उपरांत जब ये धनु राशि में प्रवेश करेगा तो 2.25 दिन के लिए वृष राशि के जातक के लिए सावधानी रखनी होगी। मिथुन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है, गुरु वहाँ है, इसलिए मिथुन राशि के लिए ये समय अनुकूल चला है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देने वाला है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु स्वयं सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए पारिवारिक संबंधों में बढ़ोतरी, व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होने की ओर भी संकेत कर रहा है। साथ पराक्रम में वृद्धि दिलाएगा, क्योंकि तीसरे स्थान में मंगल का होना परिश्रम के क्षेत्र में और भाइयों के क्षेत्र में सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा, परंतु केतु के कारण कुछ अड़चनें भी आ सकती है। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी राशि पर ही है, पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में, चतुर्थ से कलह प्रिय, कहीं कलह से बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। और साथ जो है भूमि संबंधी लेन देन में भी कुछ समस्या आ सकती है, ध्यान रखना होगा।
वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ ये एकादश स्थान में है, और शनि जो है अपने से जैसे स्थिति बनी हुई है, शनि का जो सप्तम भाव का स्वामी है वो नवम भाव में है और एकादश भाव में सूर्य विराजमान है। इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। धर्म कर्म की तरफ अगर रुचि बढ़ाते हैं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। उपरांत चंद्रमा पंचम भाव में जाएगा, बौद्धिक विकास कराएगा, परंतु कदापि संतान पक्ष से कुछ चिंता भी प्रदान करेगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी सूर्य की स्थिति जहां अभी वृष राशि पर है, उपरांत ये 15 तारीख के बाद जो है ये मिथुन राशि में चला जाएगा, जो एकादश में होगा, इसलिए आर्थिक लाभ की ओर संकेत करेगा। और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन में कुछ अड़चनें आ सकती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में विशेष करके सिंह राशि के जातक के लिए वहाँ राहु विराजमान है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का और व्यापार के क्षेत्र में कुछ छोटी मोटी उलझनों को देता है। जहाँ शनि अपने से अष्टम में है, यहाँ शनि का ढाइया भी चला है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कन्या राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ दसम भाव में गुरु भी विराजमान है, इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। प्रोन्नति के योग होने की ओर भी संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति जहाँ विशेष करके गुरु जो बैठा है वो अपने से दसम भाव में है, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि से लग्न राशि को देख रहा है और राशि पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। व्यापार में विशेष सफलता के योग में बनेंगे। पारिवारिक संबंधों में बढ़ोतरी होगी। और जहां चंद्रमा 9 तारीख को ही वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो द्वितीय स्थान में नीचस्थ होने के कारण फिर भी धन का आगमन बनाएगा। उपरांत कई यात्राओं के योग बन सकते हैं और उपरांत जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल सकता है। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति जहाँ बनी हुई है, मंगल अपने से विशेष करके जो है आपको मंगल ग्रह जो लाभ देने की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि इस स्थिति में मंगल आपका जो है दसम स्थान में है, सिंह राशि में केतु के साथ है, परंतु विशेष करके नौकरी के क्षेत्र में केतु के कारण छोटी मोटी उलझने आ सकती हैं, परंतु फिर भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। बीमारी से सावधानी रखनी होगी। शत्रु पर नियंत्रण रखना होगा। शत्रु में बढ़ोतरी हो सकती है, कोई परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, उनसे विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्रमा व्यय स्थान में है, इसलिए खर्च की ओर संकेत कर रहा है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। दौड़ धूप रहेगी। उपरांत 9 तारीख को ही जब ये चंद्रमा राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा और उपरांत धन का आगमन भी होगा। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति जहां अपने से विशेष करके सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में पूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और साथ जो है दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा जहाँ पराक्रम स्थान में है वहाँ पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत कर रहा है। उपरांत ये चंद्रमा 102 दिन के लिए वृश्चिक राशि में 9 तारीख को ही आ जाएगा, तो इसलिए 102 दिन के लिए धनु राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। ब्याज की दौड़ धूप और खर्च के होने की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। आर्थिक लाभ भी मिलेगा। मकर राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करा रहा है। भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा जो अपने से 10वें भाव में है, भले ही चाहे वो शुक्र के क्षेत्र में है, परंतु फिर भी
राजपक्ष से कुछ मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ शत्रुओं से विशेष करके सावधानी रखनी होगी। लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। और वहाँ कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी, घर का स्वामी जो मंगल है, मंगल की स्थिति अपने से विशेष करके मकर राशि के जातक के लिए अष्टम स्थान में हुई है, इसलिए मुकदमे आदि से सावधानी रखनी होगी, वाद विवाद से बचना होगा। और लगभग जब तक मंगल अष्टम भाव में रहेगा तो भूमि संबंधी लेन देन में और मातृ कष्ट को प्रदान करता है। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति, जहाँ शनि अपने से विशेष करके द्वितीय स्थान में है, तो शनि द्वितीय स्थान में होने के कारण जो है धन की ओर संकेत कर रहा है। और उपरांत यही दाम्पत्य जीवन का में जो है कुंभ राशि के जातक के लिए मंगल और केतु का योग दाम्पत्य जीवन में बना है, इसलिए पारिवारिक संबंधों में कुछ मनमुटाव बनने की ओर संकेत कर रहा है। साथ जो है कहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी उलझने प्रदान कर रहा है, इसलिए मंगल और केतु मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। विशेष करके धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति, जहाँ अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ की ओर संकेत कर रहा है, मातृ सुख प्रदान करवा रहा है और भूमि संबंधी लाभ भी दिला रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह भी अपने से चौथे स्थान में ही है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में भूमि संबंधी लेन देन में बढ़ोतरी होने की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति मीन राशि के जातक के लिए बनी हुई है, वो अभी अपने से अष्टम स्थान में है, तो अष्टम स्थान में स्त्री संबंधी चोट संबंधी से सावधान रखनी होगी। उपरांत जब ये 9 तारीख को वृश्चिक राशि में चला जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा, धर्म कर्म की तरफ रुचि, उपरांत राजपक्ष से लाभ और उसके उपरांत आर्थिक लाभ मिलने की ओर भी संकेत करता है। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन मंत्रों का जाप करते रहे करें, आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और इसके साथ ही जैसे 15 तारीख को जो सूर्य है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा अर्घ्य देते रहें तो शुभ रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।